हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो सबसे कीमती चीज है। इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है, उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं आप में से पूछूं लोगों से कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप कीमती समझते हो, तो बहुतों का जवाब होगा सर पैसा। नहीं दोस्तों, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। उस पैसे से भी ज्यादा कीमती कोई ऐसी चीज है। अगर आपने उस चीज का मैनेजमेंट सीख लिया तो आप जिंदगी में वो हर चीज हासिल कर पाओगे जो आपने कभी जिंदगी में सोची भी नहीं होगी। आखिर क्या है ऐसी चीज? हर किसी के पास होती है। कौन सी चीज है भाई? तो मैं बात कर रहा हूं समय की, टाइम की। यह टाइम एक ऐसी चीज है जो हर के लिए समान है। हर एक बंदे के पास उतना ही समय होता है, मगर उसका प्रॉपर मैनेजमेंट न होने की वजह से कोई आदमी राजा बन जाता है, कोई रंक रह जाता है। तो हम बात करने वाले हैं उस समय की। आखिर ये समय क्या है? क्यों ये समय हर किसी का बराबर नहीं होता? है तो सबके लिए बराबर, लेकिन कोई कहता है, कोई हमेशा रोता रहता है, अरे मेरे पास तो समय ही नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों कि कैसे आपने कह दिया कि आपके पास समय नहीं है? उस बंदे से भी पूछो जो उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां तक आप पहुंचने का सपना देखते हो। उसके पास भी वही 24 घंटे थे, आपके पास भी वही 24 घंटे होते हैं। भगवान कभी भेदभाव नहीं करते समय देने में। समय सबको उन्होंने 24 घंटे ही दिए हैं, लेकिन उस समय का आप यूटिलाइजेशन कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई 24 घंटे का यूज करने के लिए बस 8 घंटे तक ये सोचता रहता है कि इसको कैसे यूज करें। जब वो सोचता है कि इसे कैसे यूज करें, उसे ये नहीं पता होता है कि समय तब भी बीत रहा होता है। मगर दोस्तों, जिन्होंने उस 24 घंटे को अपने लिए 48 घंटे बना के मेहनत की, वो वहां तक पहुंचते हैं जहां तक उन्होंने कभी पहुंचने का सपना देखा होगा। हम और आप केवल सोचते हैं, सोचने से चीजें हासिल नहीं होती बच्चों। आपको करना पड़ेगा, आपको वो पेन लेना पड़ेगा जो दूसरे लेते हैं। आपको उनकी सक्सेस दिखाई देती है, उनकी अचीवमेंट्स दिखाई देती है, लेकिन उसको पाने के लिए जो उन्होंने मेहनत की है, जो उन्होंने अपने समय को बर्बाद किया है, वो कभी नहीं दिखाई देगा। जब आप समय वेस्ट कर रहे होते हो तो वो अपने उस अचीवमेंट को पाने के लिए अपने समय को उस चीज में घुसा रहे होंगे, वो हासिल करने के लिए वो अपने दिमाग को उसमें खपा रहे होंगे। और हम क्या करते हैं? हम उनकी ऑटोबायोग्राफीज देखते हैं। हमें लगता है अरे ये इतने तो कैसे यहां तक पहुंच गया। लेकिन बच्चों, वो कैसे नहीं पहुंचा, वो पहुंचा अपनी मेहनत से। एक कहानी मैं बताता हूं आपको। आप सबने हुसैन बोल्ट का नाम सुना होगा। वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट रेसर है, सबसे तेज धावक है। उसके बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगा। उसने 3 ओलंपिक्स में उसने पार्टिसिपेट किया है। उन तीनों ओलंपिक्स में 100 मीटर रेस में वो दौड़ा है, और तीनों ओलंपिक्स मिला करके वो मात्र 115 सेकंड के लिए दौड़ा है। और उस 115 सेकंड में, उस 115 सेकंड के लिए उसे 119 मिलियन डॉलर मिले हैं। तो सोचो, 1 सेकंड की कीमत उसके 1 मिलियन डॉलर है। $1 मिलियन के लगभग बराबर है उसके 1 सेकंड की कीमत।
हमें उसका ये फेस दिखाई पड़ता है कि वो $1 मिलियन 1 सेकंड में कमाता है। लेकिन बच्चों, वो जो 115 सेकंड दौड़े हैं जिसमें उसने उतना पैसा कमाया है, उस 115 सेकंड की दौड़ के लिए जो उसने 20 साल प्रैक्टिस की है, वो किसी को नहीं दिखाई देता। जो उसने 20 साल उस 115 सेकंड के लिए दिए हैं, खर्च किए हैं, वो किसी को नहीं दिखाई पड़ता। हमें तो बस उसका पैसा दिखाई पड़ता है। तो बच्चों, आपको अगर वो सक्सेस हासिल करनी है, उस अचीवमेंट तक पहुंचना है, तो आपको भी जो आपके पास समय है उसको आपको खर्च करना है, उस तरीके से खर्च करना है। नहीं तो समय तो किसी का वेट नहीं करता, समय तो बीत ही जाना है। आप बैठे रहो, समय सो करके भी बिताया जा सकता है। और उस समय को, जैसे कहावत है कि सो करके भी आप सपने देखने वालों के लिए रात छोटी हो जाती है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और उन सपनों को पूरा करने वालों के लिए दिन और रात भी कम पड़ जाते हैं। अगर आपने केवल सपने देखे हैं तो आपके लिए 24 घंटे भी सोओगे तो भी आपके लिए सपने पूरे ही नहीं होंगे। लेकिन अगर उन सपनों को पूरा करने का ख्वाब देख रखा है आपने, तो उसको पूरा करने के लिए आपको दिन रात भी कम पड़ेंगे। और जिस दिन ये कम पड़ने लगे, उस दिन समझ जाइएगा कि आप उस मुकाम तक पहुंचने वाले हो जो आपने कभी देखा हुआ है। जहां कभी आपने पहुंचने की ख्वाहिश रखी है, वहां तक जरूर पहुंचोगे। एक अच्छी बात मैं बताता हूं बच्चों, कि आप लोगों ने बॉलीवुड के एक एक्टर हैं अक्षय कुमार के बारे में जरूर सुना होगा। उनकी मूवीज बहुत देखी होंगी, बहुत लोग उनके फैंस भी होंगे। फैंस होंगे, उनके डायलॉग्स पसंद आते होंगे, किसी को उनके एक्शंस पसंद आते होंगे, किसी को उनका कॉमेडी फेस पसंद आता होगा। आपको वो चीजें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उस बंदे की जो डेली रूटीन है वो किसी को नहीं दिखाई देती। उस बंदे ने अपने पूरे जीवन में आज तक ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन वो उगते हुए सूरज को न देखा। मतलब उसने आज तक की अपनी लाइफ में सूर्योदय हमेशा देखा है उसने। तो सोच लो, हम और आप क्या करते हैं? रात के 1-1 बजे तक पबजी खेलेंगे और सुबह 10 बजे 11 बजे, संडे का दिन है तो 2-2 बजे तक सोएंगे। तो बताओ सफल कौन होगा? आप होंगे या वो बंदा होगा जिसने समय का मैनेजमेंट सीख लिया, जो हर रोज 4 बजे सुबह उठता है, हर रोज 4 बजे सुबह उठता है और दिन में कम से कम 8 घंटे हमेशा मेहनत करता है। क्या उसके पास पैसे की कमी? अब तो चाहे बैठ के खा सकता है, वो क्या उसकी 10 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं, फिर भी वो मेहनत करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका एक पैशन है। हम और आप मूवीज देखते हैं, उसका वो फेस देखते हैं जो हमें वो दिखाया जाता है। आपको उसके डायलॉग्स पसंद होंगे, लेकिन एक डायलॉग को फाइनल होने के लिए कम से कम 50 रीटेक के लिए जाना पड़ता है। हमें तो वो फाइनल डायलॉग सुनाई पड़ते हैं ना, लेकिन हमें उस 49 का पता नहीं होता है। एक मूवी हम 3 घंटे में देखते हैं, लेकिन उसको बनने में जो 3 साल 4 साल 5 साल का समय लगता है वो हमें नहीं दिखाई पड़ता है। उसके पीछे की उसकी कितनी मेहनत है। जैसे हम और आप पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते, कहते टाइम नहीं है मेरे पास। अरे उसके पास कैसे टाइम है? वो एक साल में 4-4 5-5 मूवीज कैसे ला देता है, कैसे वर्ल्ड में टॉप
सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वालों में उसका नाम है। क्यों है? क्योंकि मेहनत करता है। टाइम मैनेजमेंट, मैंने कहा ना, देखो 4 बजे उठने का जो सेंस है, लोग कहते हैं 4 बजे उठने से दिमाग फ्रेश रहेगा, पढ़ाई करोगे समझ में आएगा। मैं कहता हूं पढ़ने के लिए मत उठो, पढ़ने के लिए कभी मत उठो, लेकिन 4 बजे उठने की सोचो, उठो। उस 4 बजे उठने से क्या फायदा होगा आपको पता है? जो वो 4 से 6 का टाइम होता है, उस 2 घंटे में आप अकेले होंगे, आप खुद के लिए सोच पाओगे, आप अपनी प्लानिंग्स कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद का समय जो होता है आप अकेले कभी होते ही नहीं हो। आपको दुनिया की बहुत सारी चीजें घेरे रहती हैं, आप खुद के लिए समय निकाल ही नहीं पाओगे, लेकिन वो जो समय होता है उसमें आप खुद के बारे में सोच सकते हो, अपनी प्लानिंग्स कर सकते हो। आप कभी मत सोचो कि हमें पढ़ना है, पढ़ने के लिए उठना है, कभी मत सोचना। उठो, मत पढ़ो, टहलो, घूमो, सोचो, प्लानिंग्स करो, तब ना आप सक्सेस होगे। तो और बच्चों क्या है, जैसे हम लोग आज के समय में, हमारा सबसे ज्यादा समय खराब कौन करता है? सबसे ज्यादा समय खराब आज के समय में जो होता है आप लोगों के द्वारा, सबसे ज्यादा समय आपका खराब करता है आपका सोशल मीडिया, जिसका आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई यूज नहीं है। लेकिन हम 24 में से 18 घंटे मोबाइल आपके हाथ में न हो तो आपको लगता है कि जान प्राण कहीं छूट गया है। ये एक एडिक्शन है। जैसे एक एल्कोहलिक पर्सन का अल्कोहल के प्रति जो एडिक्शन होता है, वही एडिक्शन आपके लिए मोबाइल है। ये आपके लिए बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। कहते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस भी है। हाँ, इंपॉर्टेंस है, जरूर है, लेकिन हम इंपॉर्टेंस देते कहाँ हैं? हम इंपॉर्टेंट चीज लेते कहाँ है उससे? हम तो उसका यूज करते हैं गेम्स खेलने में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन पे समय बिताते हैं, जिसपे हमें क्या मिलना है? आपने कभी ये सोचा है कि क्या उसकी आपकी लाइफ में आपके जो गोल आपने डिसाइड किए उसमें इसका कोई इंपॉर्टेंस है? अरे आपको तो ये भी नहीं पता होता है कि आप फेसबुक फ्रेंड्स जो आप जिससे चैटिंग करके बहुत खुश हो रहे होते हो, सोचते हो कि वो कोई लड़की है, और आपको पता भी नहीं होता है, हो सकता है वो कोई लड़का हो, लड़की का नाम बदल के आपसे चैटिंग कर रहा हो, आपको बहुत मजा आ रहा होता है। वो क्या है बेटा? वो काल्पनिक है, वो वास्तविक है ही नहीं। आप 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे अपना समय व्यतीत करते हो उस इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे। उससे आपको क्या हासिल होने वाला है? कुछ मिलने वाला है? नहीं। हाँ, सीखने वाली चीजें हैं, सीख सकते हो, लेकिन सीखने में यूज करते हो? आपको ऐसा लगता है कि आप सीखने के लिए उसका यूज कर रहे हो? 99.9% लोग केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं उस पर। तो इससे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपने गोल्स को कभी अचीव नहीं कर पाओगे, ये फिक्स है। तो आपको अपने इस 24 घंटे जो हर एक के लिए समान है, इसको आपको मैनेज करना होगा। आपको अपने गोल्स के लिए, और हमेशा लाइफ में गोल्स बड़े सेट करो। जब गोल्स बड़े होंगे तो टाइम आपके लिए कम पड़ेगा। जिस दिन टाइम कम पड़ने लगे वास्तविक में, ऐसे नहीं कि बैठ के सोच रहे अरे यार आज तो टाइम ही नहीं, आज तो 4 घंटे मूवी देख लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, अब तो 2 ही घंटे बचे, चलो कल पढ़ लेंगे। सबसे बुरी आदत क्या होती है? हम कल पे टालते हैं। और एक बहुत पहले एक कही गई बात है, कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होवेगी तो बहुरी करेगा कब। जो कल करना है उसको आज करो, और जो आज करना है उसको अब करो। कल तो कभी नहीं आता है। हम क्या करते हैं? हम कल पे टाल देते हैं।
हम ये कहते हैं चलो आज छोड़ देते हैं, आज 10 बजे सो जाते हैं, हम कल कर लेंगे सुबह उठ के, और वो सुबह कभी नहीं होती है, वो कल कभी नहीं आता है। हमें इस एटीट्यूड से छुटकारा पाना होगा अगर हम चाहते हैं सक्सेस होना लाइफ में। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखना होगा, और इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी चीजों को, जो भी आप सेट करते हो, उसको पेपर पे ले आओ। आप डेली बेसिस का रूटीन बनाओ कि आपको कल के दिन में क्या क्या काम करना है, और इंपॉर्टेंस के बेसिस पे सबसे जरूरी काम क्या है उसको पहले डालो, उसके बाद। और जब तक ये अचीव न कर पाओ पर डे गोल, तब तक सोना नहीं है। जिस दिन आप ये पूरा करने लगे और कुछ दिन तक आपने अगर इसको फॉलो कर लिया, तो ये जान लेना ये आपकी आदत में आ जाएगा, और जिस दिन ये आदत में आ गया आप सक्सेस जरूर होगे, ये याद रखिएगा। तो आप सभी को अब अपनी लाइफ के जो ये 24 घंटे, जो ये कीमती 24 घंटे मिलते हैं, इसको सही दिशा में, सही काम के लिए और एक सही गोल के लिए अपनी प्लानिंग्स करो और इस पे आगे बढ़ो। सोचने से काम नहीं चलता, कभी सोच करके आप बड़े आदमी नहीं बनोगे। आपको सोचना कम करना होगा, काम ज्यादा करना होगा। काम करोगे तभी वहां तक सक्सेस तक पहुंच पाओगे। ओके, तो आप लोग जरूर मेहनत करो बच्चों, और मेरी आप सब के लिए शुभकामनाएं हैं। आप उस तरक्की को हासिल जरूर करो जो आप करना चाहते हो। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।